की। पवन जी कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे अच्छे व्यवहार के बावजूद हमें कुछ लोगों के साथ समस्या आने लगती है, ऐसा क्यों होता है महाराज जी? हमारा कोई पूर्व का जो पाप कर्म है वो हमको क्लेश दे रहा है। जैसे कभी कभी होता है कि हम आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो वो हमारा कर्म आपकी बुद्धि में बैठ करके हमको कष्ट देगा, तो हमें चुपचाप भोग लेना चाहिए, क्योंकि हमने अच्छा कर्म किया है, हमने बुरा किया नहीं। सामने वाला हमारे साथ जो बर्ताव नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, तो वो बेचारा है। हमारा कर्म उसकी बुद्धि में बैठ करके हमको कष्ट दिलाना चाहता है। शास्त्रीय ज्ञान, अध्यात्म विद्या ऐसा कहती है, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। को किसी के सुख दुख देने वाला नहीं, हमारा कर्म ही हमको सुख और दुख देता है। तो ये मानकर इस व्यक्ति के सिर पर अब इस समय हमारा कर्म सवार है जो हमको दुख देगा, इसलिए चुपचाप सहन कर लेना चाहिए। महाराज जी, राहुल सिंह का इनका प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि हम किसी से निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा किया परंतु वो काम नहीं हो पाया किसी उससे, तो सामने वाला व्यक्ति हमें गलत मान लेता, तो ऐसे में महाराज जी फिर लोग भी भड़काते हैं उसे, और उससे वार्तालाप करके उसे समझाना चाहिए, राधा रानी पे छोड़ देना चाहिए? राधा रानी पे छोड़ दो, एक बार तो समझाना चाहिए, एक बार समझाना चाहिए, अपनी बात प्रस्तुत कर देनी चाहिए, फिर राधा रानी पे छोड़ दो। अगर आप निष्काम हो, सत्य मार्ग से चल रहे हो, तो आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ये भी बात समझो। आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता, वो नीचा दिखाने का प्रयास होगा लेकिन आपको नीचा नहीं दिखा देगा। यदि आप निष्काम भाव से सत्य भाव में चल रहे हो तो फिर परास्त नहीं हो सकते आप। संकट आ सकते हैं, भड़काते रहते हैं, तो हाँ, चीजें रुक जाती हैं, जो अच्छा कर रहे हैं वो भी रुक जाती हैं। हाँ, अपनी पेशगी कर देनी चाहिए, अपनी सफाई एक बार पेश कर देना चाहिए, इसके बाद भगवान पे छोड़ देना चाहिए। शोभा जी कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्मों का हमारे जीवन पर क्या? सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति, सफलता और असफलता, इनका भोग भोगना होता है। अगर हमारा पाप कर्म प्रबल हो गया तो हम चाहे जितना व्यापार सफलता पूर्वक करें, सफलता नहीं मिलेगी। चाहे हम पढ़ लिख कर डिग्री प्राप्त करें लेकिन हम सफल नहीं हो पाएंगे। पुण्य प्रबल हो गया, थोड़ा प्रयास, भारी सफलता। तो सफलता, असफलता, दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, संपत्ति विपत्ति, इनकी प्राप्ति होती है पुण्य और पाप कर्मों के पूर्व के प्रभाव से। वो हमारे ऊपर ये प्रभाव डालते हैं। अनु गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृपया बताएं कि उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति को कैसे शांत करें? नाम जप से। भगवान का नाम जप परम शीतलता प्रदान करता है। अगर हम नाम जप खूब करें तो हमारा उग्र स्वभाव नम्र स्वभाव में विनय में परिवर्तित हो जाएगा, दैन्य में परिवर्तित हो जाएगा। पर वो खूब डट के भजन करें तब ऐसे नहीं होगा। स्वभाव बहुत मलिन और दृढ़ होता है। अगर जैसे उग्र स्वभाव है, मलिन और दृढ़ है, तो वो हिंसा भी कर सकता है। बाद में भले रोए बैठ के, पर उग्र स्वभाव आ गया तो उग्र स्वभाव में अपनी माँ की हिंसा कर देगा, अपने प्रियजनों की हिंसा कर देगा। बड़ा निंदनीय है उग्र स्वभाव, बड़ा निंदनीय स्वभाव है। शांत स्वभाव में होता है कि हमें बुरा लग रहा है पर हम कुछ कह नहीं रहे, चुपचाप सह रहे, वो चलेगा। लेकिन उग्र स्वभाव वाला बुरा लगते ही वो क्रिया में परिणित हो जाएगा। क्रिया में परिणित हो गया तो पूज्य जनों का अपमान कर देगा, प्रियजनों की हिंसा कर सकता है। इसलिए उग्र स्वभाव को कंट्रोल में करने के लिए सत्संग सुनो और नाम जप करो तो स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। नितिन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप कहते हैं कि आपने कई दिन आपको भोजन नहीं मिला, बालू भी पाई, महाराज जी बड़ा हृदय व्याकुल होता है। हम तो एक टाइम का भोजन नहीं करते तो दूसरे टाइम एकदम व्याकुलता और गुस्सा आने लग जाता है महाराज। पर वो लक्ष्य था, परिस्थिति थी, नियम था आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति का नियम ये होता है कि जो परमात्मा तुम्हारे सामने भेज दे बस वही पाना, न मांगना है न इशारा करना है किसी से, ऐसी वृत्ति। तो जो हम काशी में रहे तो आकाश वृत्ति से रहे, गंगा किनारे जो भ्रमण रहा आकाश वृत्ति से रहा। तब जैसे घाटों में बैठे हैं, कौन वहां भोजन लावे? वहां तो पवित्र नगरी है, वहां तो संतों की नगरी। भाई गांव गली में किसी किनारे बैठे हो तो गांव में तो कोई आके पूछ सकता है कि भोजन पाया कि नहीं पाया बाबा जी, लेकिन वो बाबा जियों की नगरी, लाखों बाबा जी है वहां, तो वहां से कौन पूछने आवे? तो भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से कभी जैसे कोई उधर निकला, थोड़ा सेतुआ दे दिया या थोड़ा 1-2 पीस बर्फी दे दी, वही खा के गंगा जल पी लिया। पर लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, इसलिए सब सह गए। भगवान ने ऐसी कृपा करी, नहीं तो वहाँ काशी में कोई भोजन की कमी है? अन्नपूर्णा का क्षेत्र है तो कितने मारवाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं कि आप रात दिन चलता रहता है, आप कभी भी भोजन पा सकते हो। लेकिन नियम लिया था, कभी कहीं जाएंगे नहीं, किसी से मांगेंगे नहीं, पास पैसा नहीं रखेंगे, जो हमें भगवान दे देंगे वही पाएंगे। तो लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, इसलिए सह गए। ऐसा नहीं कि हमें पीड़ा नहीं होती थी, हमें कष्ट नहीं होता था, हमें व्याकुलता नहीं होती थी, बहुत होती थी, पर उसको सह जाना है भगवान की प्राप्ति के लिए, उसको सहना
तो ये नियम का पालन करने के लिए ऐसी भगवान ने सामर्थ्य दी थी, तो पार हो गया। पिछले हफ्ते हरिद्वार गए, मेरे संतों को ढूंढते जगह भारत जी कहीं मिल जाए बैठे तो आए बोले दिखिए नहीं। अब आजकल बहुत भारी व्यवस्थाएं सब चल रही हैं, तो प्रायः सब आश्रमों में रहते हैं। प्रायः अब ऐसे भ्रमण करना बड़ा भयावह हो गया है। अब एक दो संत कहीं किसी गांव गली किनारे मिल जाए तो लोग मार डालें कि बच्चा चोर है, ऐसा है वैसा है। बड़ा समय गलत चल रहा है। कभी कभी ना भटक जाता हूँ, जैसे हम लोग काम से बहुत महाराज जी से नाम भी लिया होगा, सिमरन करते हैं, सब कुछ करते हैं, कभी कभी मन भटक। हाँ, मन कभी कभी मन नहीं लगता है, लेकिन उसी भटकते हुए मन को संभालना ही तो साधना है। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। अभी ये सोच के आए थे कि वृंदावन में एक दिन व्रत रखेंगे, सुबह तक दोपहर तक कुछ नहीं खाया, फिर शाम को भोले पे खा ली। नहीं यार, भूख से हाँ नहीं, इसमें क्या होता है, कष्ट सहना होता है कि अब हम गैस की गोली तो खा सकते हैं लेकिन गोलगप्पा नहीं खा सकते। पर हम लोग ऐसे कट्टर नियम के थे, मृत्यु चाहे हो जाए अपने नियम को नहीं तोड़ना, मृत्यु हो जाए। नहीं तो ऐसी भूख लगती थी ना, तुम्हें कैसे बताएं, मतलब एकदम भूख ही भूख, लेकिन मांगना नहीं। हमारे सामने आके रख दिया तो हम पा लिए, मांगना नहीं किसी से कभी। पूरा जीवन व्यतीत हो गया। जैसे लोग कहते हैं ना जवानी में उद्दंडता सुहाती है, हमने जवानी में कभी किसी माता बहन को ऐसे नहीं देखा, कभी नहीं देखा, क्योंकि इसी की व्यवस्था ले थी तो और कहां से सुहाई दे। गर्मी सर्दी बरसात सब सहना, किसी से कुछ न कहना, केवल भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य रखना। बड़ा कष्टमय जीवन, बड़े अपमान सहे, बड़ी गालियां सही संसार की, तब आज है भगवान ये सब लीला कर रहे हैं। ओम कुमारी जी, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ब्रह्म या तत्व साक्षात्कार मानसिक अनुभव है या ईश्वर स्वयं चतुर्भुज रूप में हाथ में चक्र गदा शंख लिए साकार रूप में दर्शन देते हैं? नहीं, ब्रह्म में अपने आप से अपने स्वरूप का अनुभव, अपना स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। ये साकार दर्शन भगवान की भक्ति है, और भक्ति के द्वारा जब हम भगवान के जिस रूप का दर्शन चाहते हैं उस रूप का दर्शन होता है। ब्रह्म निराकार है, उसमें रूप नहीं है, उसमें स्वयं का अनुभव है। ये ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है, सांख्य योग के द्वारा, और चतुर्भुज नारायण रूप भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होता है। अलग अलग मार्ग से अलग अलग भावनाओं द्वारा भगवान का अनुभव होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी हमारी भावना होती है वैसा हमें दर्शन होता है। ब्रह्म का दर्शन निराकार है और वो अनुभव स्वरूप है। तो जो अनुभव गम्य भजेंगे संता, वो ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है। महाराज जी, साक्षात्कार की योग्यता कैसे बनती है? क्या केवल ज्ञान और भक्ति के द्वारा जीव स्वयं के साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। किसी एक मार्ग का अवलंबन लेकर, ज्ञान मार्ग का अवलंबन लेकर के वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। भक्ति मार्ग में दासोहम है और ज्ञान मार्ग में सोहम है, अहम ब्रह्मास्मि है। दोनों मार्ग सत्य हैं। ज्ञान मार्ग से निराकार ब्रह्म का अनुभव होता है और भक्ति मार्ग से साकार ब्रह्म का अनुभव होता है।